वेलकम बैक टू इन्फोटॉनिक। हेलो फ्रेंड्स। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्डानो जो है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस क्यों काम नहीं कर रहा है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं कार्डानो की बाय को पसंद कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल्स थे और कुछ टेक्निकल रीज़न्स भी थी। लेकिन अब हाल ही में आपने देखा कि पिछले 2-4 दिन से, बल्कि तकरीबन पिछले 5-7 दिनों से कार्डानो जो है वो टेक्निकली एक रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो इसके लिए 2.28 से लेकर 2.31 या 32 के करीब करीब बनता है। अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन माजी में भी इसने इस रेजिस्टेंस ज़ोन को अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी थी और फिर यहाँ पर भी ये काफ़ी देर से इसी ज़ोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर भी इसने इस ज़ोन को काफ़ी रिस्पेक्ट दी। तो अब इसने क्या किया है कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे क्यों नहीं जा पा रही है। इसकी प्राइस को आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन ने नीचे से इसको सपोर्ट दी हुई है और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी काफ़ी काम करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी क्या हुआ रिसेंटली, इसने यहाँ पर थोड़ी देर रेजिस्ट करने के बाद, इसके साथ स्टिक रहने के बाद एक लंबी लॉन्ग जो है वो क्लोज बिलो कैंडल बनाई है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। जी, मैं अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसके बारे में। ये हालांकि अपने आप ये देखें ट्रेंड लाइन के मुताबिक अपने लोज़ को हाई कर रहा है, लेकिन अब ये जैसे इसने इस 50 ईएमए को ब्रेक किया है जितनी लंबी कैंडल और मोमेंटम के साथ, और फिर इसके साथ आज की डेली कैंडल भी अगर आप देखें तो लो साइड पे आके बंद हो रही है, ऑफ द हाई बंद हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी देर कुछ दिनों तक, ये 2-4 दिनों तक ये मज़ीद सेलिंग प्रेशर में रह सकता है। और अब करीब तरीन इसकी जो बाय एंट्री मेरी नज़र में बनती है वो 2.02 से 2.067 के दरमियान दरमियान बनती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कार्डानो जो है वो थोड़ा डिप मज़ीद ले सकता है। हालांकि इसके जो टेक्निकल्स हैं, इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बाय रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो इसके टेक्निकल्स हैं वो उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, शदीद सेलिंग प्रेशर में है। तो इस वक्त मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बाय एंट्रीज़ फ़िलहाल आप ना लें, और सेल जो है वो इसके फंडामेंटल्स के मुताबिक फ़ेवरेबल नहीं है। ये किसी भी वक्त जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, तो आपको सेल की सूरत में नुकसान हो सकता है। तो अगर तो आप बाय कर रहे हैं तो पहला जो आप पॉइंट आप देख सकते हैं, ये जो इसने यहाँ पर कुछ देर से एज 4 में अगर आप देखें, एज 4 में जो रिसेंटली इसने यहाँ से बाउंस बैक किया है, इस एरिया के करीब करीब अगर आपको कोई अच्छा प्रेशर मिलता है, बाइंग प्रेशर मिलता है, तो आप यहाँ से इसको बाय कर लें। अगर आपको यहाँ से बाय प्रेशर नहीं मिल रहा, क्योंकि आप देखें माजी में भी इस जोन को उसने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ से ड्रॉप हुआ था, यहाँ से बाय गया, यहाँ से बाय गया, यहाँ से बाय गया, फिर यहाँ से बाय गया, फिर यहाँ से बाय गया, फिर यहाँ से बाय गया। तो एक अच्छा ज़ोन है, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये ज़ोन ब्रेक हो जाएगा और ये 2.02 से 2.06 के दरमियान दरमियान आ सकता है। यहाँ पर आप एक अच्छा प्राइस एक्शन देख के इसको बाय कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको इससे दूर रहने के लिए, अगर आप डे ट्रेडर हैं और मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे फ़िलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बाय सजेस्ट करते हैं, जबकि इसकी टेक्निकल्स जो है वो इस वक्त सेल सजेस्ट कर रहे हैं। एज 4 में आप देखें कि ये अपने लोज़ को लो कर रहा है और अपने हाइज़ को भी लो कर रहा है, और अब तो इसने 50 ईएमए को भी एज 4 में भी क्रॉस कर लिया है और डेली कैंडल में भी क्रॉस कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मज़ीद डिप ले सकता है और ये इसका बाइंग ज़ोन बनता है। तो फ़िलहाल आप इसकी बाय एंट्री ना लें और सेल तो लेनी नहीं है। तो ये था हमारा आज का कार्डानो का क्विक सा ओवरव्यू, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।